सबसे पहली चीज, अगर आप अंडर 2000 रुपीज एक बढ़िया सा हेडफोन सर्च कर रहे हो, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। 1500 से 2000 रुपए के बीच में मैंने टॉप हेडफोन सजेस्ट किए हैं। अगर आप 1000 रुपए के आसपास हेडफोन सर्च कर रहे हो, उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपको 1000 रुपए के अराउंड हेडफोन खरीदना है, वो आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप हेडफोन जो कि 2000 से 3000 रुपए के बीच में अवेलेबल हैं। मेरे पास में काफी सारे हैं जो पर्सनली मुझे अच्छे लगे और जो सजेस्ट मैं कर सकता हूं, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और साथ ही में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, फ्लिपकार्ट पर चल रही है रिपब्लिक डे सेल, तो अगर आपको खरीदने हो, बेस्ट टाइम है अभी खरीदने का। और अदरवाइज सेल है या नहीं है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपके तब भी काम आएगी। तो चलिए हेडफोन्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले 2 पॉइंट्स और मैं आपको बता देता हूं। जितने भी हेडफोन्स मैं आपको बताऊंगा, इनके डिटेल रिव्यू और काफी सारे कंपैरिजन वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वो भी देखना चाहें तो आप देख लेना। और दूसरी चीज, अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो, डिस्काउंट ढूंढते हो ऑनलाइन, तो आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम सस्ती शॉपिंग डील्स प्रोवाइड करते हैं सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट पर, चाहे वो हेडफोन हो चाहे वो एसी हो। 70,000 अराउंड सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि सस्ती शॉपिंग का फायदा उठा रहे हैं। तो लिंक मैंने पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब चलिए हेडफोन्स की तरफ चल ही लेते हैं। तो सबसे पहले 2 हेडफोन्स जो विदाउट नॉइस कैंसिलेशन आते हैं, तो एक रखा है मैंने गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर और दूसरा है यहां पर बोट रोकर 650 प्रो। अब दोनों में से कौन सा लेकर आप विदाउट एएनसी लेना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, दोनों में ब्लूटूथ वर्जन जो भी दिया गया है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। डुअल कनेक्टिविटी दोनों में है, कॉलिंग को लेकर दोनों अच्छे हैं, दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं, इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं, इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो अब दोनों ही 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको दे देंगे और दोनों ऑक्स भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें इन दोनों हेडफोन्स में सेम है। इसके अलावा जो भी बचा उनमें डिफरेंस है। सबसे पहले लुक्स वाइज, रोकर 650 प्रो एक मिनिमलिस्टिक बेसिक मैट फिनिश वाले मटेरियल में आता है, जो कि काफी अच्छा क्लासी एंड प्रीमियम फील देता है। और वहीं गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर ग्लॉसी फील में आता है और इसके ऊपर जो मुस्टैंग का लोगो बना है उसमें ब्रीदेबल लाइट्स दी गई हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। और जो ग्लॉसी फिनिश है ना, एक इसको काफी ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। जिनको लगता है ग्लॉसी मटेरियल अच्छा, उनको गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर अच्छा लगेगा। जिनको बेसिक चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, उनको रोकर 650 प्रो अच्छा लगेगा। तो वो आप खुद से देख लेना। मुझे ज्यादा प्रीमियम लगा गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर। बाकी दोनों की जो मटेरियल की क्वालिटी है, तो गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर की जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे ज्यादा फ्लेक्सिबल लगी, टूटने के चांसेस कम है इसके, और कुशनिंग वगैरह भी अच्छी खासी सॉफ्ट दी गई है। और वहीं रोकर 650 प्रो भी अच्छा है बिल्ड क्वालिटी में, लेकिन ये तगड़ा फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब थोड़ा सा कम मैं बोलूंगा मुस्टैंग थंडर से। और इसकी कुशनिंग भी अच्छी है, सॉफ्ट है, लेकिन 5-10% कम सॉफ्ट है मुस्टैंग थंडर से, ये डिफरेंस है। तो बिल्ड क्वालिटी में अगर मैं एक बोलूं ना कौन सा बेस्ट है, तो मुस्टैंग थंडर बेटर है। और एक और चीज, बोट रोकर 650 प्रो में आपको टच सेंसर, टच कंट्रोल देखने को मिल रहा है हेडफोन में। गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर में नॉर्मल बटन्स दिए गए हैं। तो अगर आपको कुछ यूनिक चीज चाहिए तो रोकर 650 प्रो में है, तो मुस्टैंग थंडर में नहीं है। बाकी कंफर्ट एंड फिट में तो रोकर 650 प्रो का टोटल वेट है 245 ग्राम और मुस्टैंग थंडर का वेट है 235 ग्राम, तो 10 ग्राम का फर्क है। तो देखिए रोकर 650 प्रो कॉन्टिन्यूसली आप 3 से 4 घंटे मैक्स वेयर कर पाएंगे और मुस्टैंग थंडर आप 4 से 5 घंटे कॉन्टिन्यूसली वेयर कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है। बाकी रनिंग जॉगिंग वगैरह में दोनों सेम रहने वाला है, जिम के लिए अच्छी है फिटिंग इनकी। बाकी मेन बात करें इनकी साउंड क्वालिटी की, तो यहां पर डिफरेंस है। तो देखिए अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए, हल्का फुल्का बढ़िया सा बेस हो, मजा आए, वोकल्स क्लियर हो, ट्रेवल्स अच्छे चाहिए, क्रिस्पीनेस हो, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक पता चल जाए, लाउडनेस अच्छी हो, बहुत ज्यादा तगड़ी ना हो, मतलब ठीक ठाक हो, लाउडनेस आपको फील दे, कोई डिस्टोर्शन वगैरह ना हो। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए, रोकर 650 प्रो। और साथ ही में इसमें डॉल्बी ऑडियो भी दिया, जिसमें कि बेस वगैरह कम हो जाता है, मूवीज वगैरह देखने के लिए क्रिस्पीनेस वोकल्स की अगर आपको अच्छी चाहिए, डॉल्बी ऑडियो आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसी साउंड अगर आपको चाहिए, आप ये लीजिए रोकर 650 प्रो। लेकिन अगर आपको बेस चाहिए अच्छा, धमकदार वाइब्रेशन हो हेडफोन्स में, मतलब लाउडनेस हो बेस में, तो वो चीज आपको गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर में मिल जाएगी। क्लियरिटी है बेस में, डिस्टॉर्शन नहीं है बेस में, वोकल्स क्लियर हैं, ट्रेबल्स भी समझ में आ जाते हैं। हाँ, बेस थोड़ा सा ओवर पावर्ड देता है, इंस्ट्रूमेंट की साउंड ठीक ठाक से पता चल जाती है, लाउडनेस तगड़ी है रोकर 650 प्रो के मुकाबले में। और ऐसी साउंड अगर आपको चाहिए तो मुस्टैंग थंडर आप ले सकते हैं। पर्सनली मुझे बेस ज्यादा पसंद है, तो मुझे इसकी साउंड बेसीनेस ज्यादा अच्छी लगी।
रॉकर 650 प्रो से। तो सिंपल था, अब आप देख सकते हैं कॉलिंग भी आपने दोनों की देख ली, तो मैंने आपको दोनों का ही बता दिया, आप दोनों का डिसाइड कर लेना। अब 3 ऐसे हेडफोन जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आते हैं। नंबर 1 पे मैंने रखा है Realme Tech Life Studio H1, सेकंड नंबर पे मैंने रखा है नॉइस का Airwave Max XR, और थर्ड नंबर पे मैंने रखा है बोट रोकर्स 512 ANC। तो ये मैंने इनको रैंक प्रोवाइड कर दिया, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रैंक के हिसाब से बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने 1 एंड 2 नंबर पे रखे हैं उनके बारे में बात करें तो Realme और नॉइस काफी हद तक सेम है। इनका डिजाइन, बिल्ड, प्लास्टिक का डिफरेंस है। Realme थोड़ा सा प्रीमियम प्लास्टिक में आता है, नॉइस थोड़ा सा मैट फिनिश में आता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रीमियम Realme का देता है। कुशनिंग वगैरह दोनों की काफी अच्छी है, सॉफ्ट है, लगभग सेम टाइप। और इसके अलावा इनके जितने भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या फिर टाइप सी कनेक्टिविटी, सारी चीजें आप जो मर्जी ले लो, स्पेसिफिकेशन, फंक्शंस वगैरह आपको सेम देखने को मिलेंगे, कोई ज्यादा तगड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में। मेनली यहां पर दोनों में पता क्या डिफरेंस आता है? दोनों में डिफरेंस आता है वेट का। Realme का टोटल वेट है 257 ग्राम्स और नॉइस का टोटल वेट है 234 ग्राम्स। तो यहां पर Realme ना थोड़ा सा हैवी फील देता है। Realme को मैं कॉन्टिन्यूसली 3 से 3.5 घंटे तक वेयर कर सकता हूं, और वहीं नॉइस को मैं 4-5 घंटे या फिर उससे ज्यादा घंटों तक वेयर कर सकता हूं। तो ये मेन डिफरेंस है। कंफर्टेबल दोनों ही हेडफोन है, लेकिन ज्यादा देर तक वेयर करने वाला डिफरेंस। अब दूसरा यहां पर डिफरेंस है साउंड क्वालिटी का। तो देखिए, दोनों की साउंड क्वालिटी वैसे तो अच्छी है, लेकिन Realme की जो साउंड है एक प्रीमियमनेस के साथ में आती है। LDAC सपोर्ट है, स्पेशल ऑडियो है, बेस थंपिंग है, वोकल्स, ट्रेबल्स, इंस्ट्रूमेंट साउंड काफी अच्छी लगती है। और यहां पर जो लाउडनेस है वो भी डिसेंट इनफ मिल जाती है। बहुत तगड़ी तो नहीं है, लेकिन नॉइस से थोड़ी सी ज्यादा लाउडनेस Realme में है। और यहां पर एक आपको 360 ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है, हल्का फुल्का। तो ऐसी साउंड अगर आपको चाहिए, Realme बेटर रहेगा। लेकिन नॉइज में भी साउंड की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको एक बैलेंस साउंड फील देगी। हल्का फुल्का बेस भी अच्छा है, थंपिंगनेस है बेस में, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। वोकल्स हो गए, ट्रेबल्स या इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक से समझ में आती है। बस यहां पर जो लाउडनेस है ना, वो Realme से कम फील देती है नॉइज में। तो ये एक चीज है, मतलब जिनको लाउडनेस नहीं चाहिए ना ज्यादा, उनको नॉइज भी अच्छा लगेगा साउंड क्वालिटी के में। और नॉइज में LDAC सपोर्ट या स्पेशल ऑडियो नहीं दिया गया। इसमें स्पेशल ऑडियो तो मेंशन है, लेकिन कोई उतना तगड़ा है नहीं। और यहां पर जो तीसरा डिफरेंस है वो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का। Realme का जो ANC है लाइक 50% तक का नॉइज कैंसिल कर देता है, और वही नॉइज का जो ANC है लाइक 30 to 35% तक का नॉइज कैंसिल करता है, लाइक 40 मैक्स मान लो आप। Realme बेटर है इस मामले में। तो यहां पर सम अप करूं, वैसे तो मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है, वो एक बार देख लो, अच्छे से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। उतना मैंने उसमें बताया है। बाकी यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए, अगर आपको साउंड क्वालिटी मेन प्रायोरिटी है, 3-3.5 घंटे तक आप वेयर कर लेंगे, ANC भी अच्छा डिसेंट इनफ मिल जाए, तो Realme ले लेना। लेकिन अगर आपको मेन प्रायोरिटी कंफर्ट एंड फिट है, ANC ठीक ठाक चल जाएगा, साउंड डिसेंट इनफ, डिसेंट लाउडनेस के साथ में चल जाएगी, बेस हो हल्का फुल्का थंपिंग, तो नॉइज भी अच्छा है। अब यहां पर नंबर 3 के हेडफोन की बात करें, बोट रोकर्स 512 ANC। देखिए, ये हेडफोन में मुझे मेनली पता क्या कमी लगती है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, फिनिशिंग अच्छी नहीं है। ये ऊपर का बेंड वाला पार्ट देखो, पूरा इन्होंने लेदर यूज किया, और कैसे जिगजैग सा हो रहा है। मतलब 3,000 रुपए बंदा खर्च कर रहा है, बिल्ड तो एटलीस्ट अच्छी दो, चेक तो करो। तो ये एक सबसे बड़ी कमी लगी। उनके मुकाबले में प्रीमियमनेस कम है इसमें, लेकिन इसकी क्वालिटी, प्लास्टिक वगैरह अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। टूटने के चांसेस कम है, तीनों के ही टूटने के चांसेस कम है। हाँ, इसकी कुशनिंग वगैरह काफी सॉफ्ट है, एकदम Realme और नॉइस जैसी कुशनिंग है, कंफर्टेबल है। बाकी जो इसका वेट है 244 ग्राम्स है। तो ना, अगर मैं एक लाइन में बोलूं, ये Realme और नॉइस का एक मिक्सचर टाइप है हेडफोन। मतलब आपको ज्यादा डिस्कंफर्ट भी प्रोवाइड नहीं करेगा और ज्यादा हैवी भी नहीं लगेगा। लाइक Realme आप वेयर कर सकते थे 3-3.5 घंटे, नॉइज आप वेयर कर सकते हो 4-5 घंटे या उससे ज्यादा घंटे तक। ये आप 4 घंटे तक मैक्स वेयर कर सकते हो। एक बैलेंस फिटिंग मिल जाएगी आपको, कुशनिंग वगैरह बढ़िया, प्लास्टिक अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बीच का हेडफोन मैं बोल सकता हूं Realme और नॉइस का। और इसका ANC भी कुछ ऐसा है, Realme जैसा भी नहीं है और नॉइस जैसा भी नहीं है, एक बीच का इसका ANC है। मतलब नॉइस से बेटर है, Realme से कम बेटर है। बाकी उन दोनों में ना टाइप सी कनेक्टिविटी है। स्मार्टफोन, आईफोन से आप टाइप सी टू टाइप सी कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। इसमें ऑक्स दिया है। मैं इसका मेन आपको साउंड क्वालिटी बता देता हूं। तो देखिए, जो इसकी प्रीसेट साउंड है वो एक अच्छे थंपिंग बेस के साथ में बैलेंस भी फील दे सकता है। वोकल्स, ट्रेबल्स क्लियरली समझ में आएंगे, और इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी अच्छे से पता चल जाएगी। लाउडनेस तगड़ी मिल जाती है, नॉइज एंड Realme से बेटर लाउड है इसमें। और यहां पर ना, इसमें एक ऐप सपोर्ट मिलता है जिससे आप बेस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बेस इंक्रीज करेंगे, थंपिंगनेस प्रॉपर यहां पर वाइब्रेशन क्रिएट करेगा बेस में, लेकिन वहीं पर डिस्टॉर्शन भी ये देगा। तो थोड़ा बहुत बेस इंक्रीज करते हैं तो थंपिंगनेस इसमें मिल जाएगी आपको। तो तभी मैं बोल रहा हूं, ये ना बिल्कुल नॉइज जैसा है, ना Realme जैसा है। तो आपको एक बीच का हेडफोन चाहिए तो वो बोट हो सकता है, उस टाइप के से आप ले सकते हैं इसको। तो साउंड क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है, दमदार है।
बेस ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मतलब साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो आप बोट रोकर्स 512 ANC ले सकते हैं। तीनों की कॉलिंग भी 1 by 1 एक साथ आप देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं रियलमी के हेडफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और ये एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आप और इसके अलावा जो प्लेबैक टाइम है, नॉइज आपको अराउंड 90 to 100 आवर्स का दे देगा, और बॉट और रियलमी विदाउट ANC आपको 50 to 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देंगे। तो नॉइज इसमें बेटर हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा ही, 90 से 100 घंटे। तो ये भी एक चीज आप ध्यान रखें। बाकी मैंने ना रैंक दे दी है 1 नंबर पे रियलमी, बस कंफर्ट एंड फिट 3-3.5 घंटे। लेकिन सबसे ज्यादा आपको एक बैलेंस हेडफोन चाहिए तो बॉट ले लेना। अगर आपको एक फिटिंग को कंफर्ट में सबसे बेस्ट लेके चलना है तो रियलमी ले लेना। तो देखिए एक बार मैं सम अप कर देता हूं। देखिए अगर आपको ANC नहीं चाहिए, मेन प्रायोरिटी है बेस, अच्छी लाउडनेस, तो आप खरीद लो गो बोट मुस्टैंग थंडर। लेकिन अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए, बेस उतना तगड़ा नहीं चाहिए, बोट रोकर्स 650 प्रो। जिनको ANC नहीं चाहिए, जिनको ANC चाहिए 3.5 घंटे तक वेयर कर सकते हो तो रियलमी ले लेना। लेकिन आपको मेन प्रायोरिटी कंफर्ट चाहिए, भाई कंफर्ट बेस्ट हो तो नॉइज ले लेना। लेकिन अगर आपको बीच का चाहिए, ज्यादा ना कंफर्टेबल हो ना ज्यादा वो हो, बेस भी मिल जाए बेस ना भी मिले, टाइप सी कनेक्टिविटी नहीं, ऑक्स चल जाएगा, तो आप बोट ले सकते हैं। अगर मुझे पर्सनली कोई एक हेडफोन लेना हो तो मुझे ना साउंड क्वालिटी मेन प्रायोरिटी रहती है। बेशक उसके बाद मैं 2-3 घंटे तक ही सिर्फ हेडफोन को यूज करूं तो मैं तो रियलमी खरीदना पसंद करूंगा। लेकिन मुझे ANC से फर्क नहीं पड़ता, सच्ची बताऊं, लाउडनेस अच्छी मिल जाए तो मैं गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर खरीदूंगा। तो मेरा ही पर्सनल ओपिनियन था, बाकी आप अपने आप से डिसाइड करना, मैंने बता दिया। सभी के बेस्ट बाय लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और वहां से अगर आप बाय करेंगे तो चैनल को काफी हेल्प होगी। हम ऐसे ही हेडफोन खरीदकर आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।